अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो भी कैनवा के ऊपर है। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको कैनवा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम सबमिट भी किया फेसबुक ग्रुप के अंदर और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया। बहुत अच्छी ट्राई है, लेकिन एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगा कि अभी आपके काम में वो परफेक्शन नहीं कि जो आपको पैसा बना के दे, जिनसे आपको ऑर्डर मिले। आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने सोचा कि एक डिटेल डेप्थ में कैनवा के ऊपर एक और वीडियो बनाई जाए, जिसमें आपको कैनवा की कुछ और अच्छे से एडवांस टूल जो हैं वो समझ आ सकें और आपको पॉसिबिलिटीज़ का पता चले कि आप कैनवा के अंदर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि जब आप ये लेक्चर देखा करें तो कोशिश किया करें कि आपके पास जब टाइम हो तब आप देखें और इसको पूरा देखें। अगर आप इसको काट के लेट से हाफ से देखते हैं, मिडल से देखते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, फुल पिक्चर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपने इसके ऊपर सीखना है तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें, अगर आपने वाकई इससे पैसा कमाना है। और एक कैनवा के ऊपर ही आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपके पास काम खत्म नहीं होगा। और एक और चीज़, दूसरी अनाउंसमेंट है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो अमेज़ॉन के ऊपर होगा, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। उसमें हम हर चीज़ कवर करेंगे कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है, उसके अंदर वो प्राइवेट लेबलिंग जो जिसको पीएल बोलते हैं, अमेज़ॉन होलसेल, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, एफबीएम से रिलेटेड दोनों मेथड आपको डिटेल से सिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज हम साथ ही अमेज़ॉन का कोर्स लेके चलेंगे और ये कैनवा का एक अलहदा सी सीरीज़ चलती रहेगी। और जो लोग अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं वो दूसरे वाला देख सकते हैं। अगर आपने भी ये देखना है तो आप भी फॉर श्योर वो कोर्स देख सकते हैं, वो लेक्चर नेक्स्ट देख सकते हैं। तो एनीवे हम कैनवा के ऊपर वापस आते हैं। तो अभी हम कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करते, सिर्फ आपको कुछ और टूल बताता हूँ कि आप इसके अंदर कैसे से काम कर सकते हैं। लेट्स से हम कोई भी एक ब्लैंक पेज लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है स्टार्ट करने से पहले। अब एक चीज़ है, एक तो आप सर्च कर सकते हैं कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या है। जिस तरह आप जाते हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया से रिलेटेड इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक कवर है, यूट्यूब चैनल आर्ट है, लिंक्डइन के बैनर्स हैं, आगे पर्सनल में इनविटेशन आ गया, कार्ड्स आ गए, रेजमे आ गया, पोस्ट कार्ड आ गए। अब ये सारी चीज़ें देखें। एक और आपको काम बताऊँ, आपने एक और चीज़ खुद से सर्च करना, या आप अपनी असाइनमेंट के तौर पे लेके चलें। आपने यहाँ पर आना है, ये देखें दोबारा होम पेज, जब आप कैनवा खोलेंगे canva.com तो आपके सामने ये पेज आएगा। आपने टेम्पलेट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या सर्विसेज है। यहाँ पर आप काउंट करना शुरू कर दें। मेन हेडिंग है सोशल मीडिया। अब इसके नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6, सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। इसकी बिजनेस के नीचे भी इतना ही है, मार्केटिंग में भी यही चीज़ें हैं, एजुकेशन में भी कितना। एक पेज के ऊपर तकरीबन ये मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब ये सर्विसेज हैं, जो फ्रंट पे आपको एक टेम्पलेट्स के अंदर नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है फाइबर के ऊपर। आपने कोई चीज़ इधर देखी है कि लेट से टेम्पलेट में जो आपको नहीं पता, आप यहाँ पर लिख लें, जिस तरह ये पोस्ट कार्ड लिखा है। आप यही चीज़ जाके फाइवर पे ढूंढे कि लोग ये सर्विस सेल आउट कर रहे हैं कि नहीं। सॉरी, मैं साथ ही फाइबर को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ लगे कि आपने कहाँ पर काम करना है, क्या इसका काम है भी कि नहीं। अब पोस्ट कार्ड डिज़ाइन है, तो अब देखें कि कितने लोग रैंडमली, अभी 2265 लोग ये सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ पर जब भी आप खोलेंगे तो आपको कितने लोग ये काम करें आपने यहाँ पर चेक करना है। ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी के नीचे ये लिखा होगा कि कितने लोग ये सर्विस जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि लोग क्या करें। जो फर्स्ट वाला कह रहा है, आई विल डिज़ाइन अ पोस्ट कार्ड आर डायरेक्ट मेल, और अगला बंदा वो भी यही चीज़ें डिज़ाइन कर रहा है। और नीचे आते जाएं, आपको इसमें हज़ारों लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं एक पोस्ट कार्ड के ऊपर ही। और एक दफ़ा आप चेक कर लें कि पोस्ट कार्ड बनाना कितना मुश्किल है। आप सिंपली यहाँ पर गए, पोस्ट कार्ड पे क्लिक करें। तो आपको बहुत सारे पोस्ट कार्ड के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अकॉर्डिंगली ये देखें, यहाँ पर आपने पोस्ट कार्ड लिखा, यहाँ पर देखें कि लोग किस तरह के पोस्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। इसने बोला कि मैं मॉडर्न पोस्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप पढ़ते जाएं। ये प्रमोशनल और डायरेक्ट मेल का जो EDDM और पोस्ट कार्ड 24 आवर्स में डिलीवरी दे रहा है वो कर रहा है, ठीक है। आप देखते जाएं। एक और चीज़ आपको क्लियर करूँ,
आपने एक फ्रेज़ अक्सर सुना होगा कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आप कभी भी ये काम नहीं सीख सकते हैं अगर तो आपने मेरा लेक्चर ले लिया और वेट कर लिया कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेना है और आपने खुद से कुछ सर्च नहीं करना, आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। लर्न करने के लिए क्या, मैंने डायरेक्शन देनी है, आपके पॉइंट, आपको एक रास्ता दिखाना है, आपने खुद से मेहनत करनी है। जब तक मेरा अगला लेक्चर नहीं आता आपके पास इतना टाइम, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है उसके अंदर आप एक्सपर्ट बने, आप सर्च करें, क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप देखें कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, आपने खुद से मेहनत करनी है। अब जाते हैं, अब पोस्ट कार्ड को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जिस तरह वेडिंग इनविटेशन का है, ठीक है। तो अगर पोस्ट कार्ड भी आपने डिज़ाइन करना, सिंपली यहाँ पर जाएं, आप देखें आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और डिज़ाइन करना कितना मुश्किल है। लेट्स से ये देखें बर्थडे का है, बर्थडे इनविटेशन कार्ड है, डिफरेंट टेम्पलेट है। आप दो तरीके आपको बताए, यहाँ तो आप कोई भी टेम्पलेट जो है पहले से बना हुआ टेम्पलेट है, आप उसको ऐसे क्लिक करें और उसको एडिट कर लें। जिस तरह अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, अब किसी भी चीज़ का, अब देखें कि अगर ये समझ लें कि ये वाला कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, ये एक ब्लैंक पेज लिया। आप यहाँ पर आ जाए, आपने कुछ भी यहाँ पर, अगर लेट्स से एक कार्ड का आइडिया है तो आप देखें कि कार्ड की अकॉर्डिंगली है क्या चीज़। लेट्स से कि ये एक इनविटेशन कार्ड हो सकता है कि आपका कोई कंसर्ट है, आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखें कि आपको कौन सा थीम अच्छा लगेगा। लेट्स से कि किसी को आपने थैंक यू कार्ड बोलना है, थैंक यू कार्ड, आप इधर भी जाएं, अगर लिखें इधर, एक और चीज़ है, ये तो एक जर्नल आ गया पोस्ट कार्ड, अगर आप यहाँ पर लिखें थैंक यू कार्ड, आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको सर्विस मिल जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आज तक ये थैंक यू कार्ड सर्च नहीं किया, लेकिन अभी आप देखें ये कितना 51,000 लोग ये जो है थैंक यू कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप आए, अब ये थैंक यू कार्ड आपने बनाना है तो आप एलिमेंट्स में जाएं। एक तरीका आपको बताया कि आप ये टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो प्री मेड है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से काम करें। ये 1 मिनट का काम है, ये आपने खुद से बनाने हैं। लेट्स से हम ये फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, इससे इंस्पिरेशन लेते थे कि इस तरह का मैंने कार्ड मैंने डिज़ाइन करना है। आप देख लें कि आप एलिमेंट्स में जाएं, तो मैं थोड़ा सा इससे हट के बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू सर्च किया है, सॉरी इसमें नहीं, एलिमेंट्स में जाना है आपने। और ये जो एक काम है पोस्ट कार्ड वाला, ये आपके यूट्यूब थंबनेल पे भी, फेसबुक पोस्ट की जो भी सर्विसेज हैं, लेट से आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये टेम्पलेट्स है, जितने भी ये काम है, कोई भी चीज़ है, हर एक में सेम मेथड ये यूज़ होना है। मैंने ब्लू सर्च किया, लेट से मैं ये ले लेता हूँ ब्लू। अब ये थोड़ा सा डार्क है, अगर मैंने इसको डल करना है, ये डार्क कलर है, बुरा लग रहा है, आपने इसको डिम करना है। आपने ये जो, आपको ये ट्रांसपेरेंसी ये वाला पोजीशन से आगे आपको ये वाला आइकॉन याद रखें, जिस तरह का वो शतरंज या चेस जिसको बोलते हैं, उस गेम के ऊपर निशान बने होते हैं, इस तरह का ये ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 100% आ रही है, तो आप इसको कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे उतना फेड होता जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे ये डार्क होता जाएगा। लेट से कि मैं इसको थोड़ा सा डिम कर लेता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 27 रख लेता हूँ। अब आप आ जाएं, सर्च करता हूँ ब्लू फ्लावर्स, लेट से मैं ये ले लेता हूँ। अब मैंने ये बॉर्डर देना, अब ये देखें, ये बॉर्डर अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर लगाऊँ तो ये साथ में ये लाइन लग रही है और ये बहुत बुरा लग रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप फ्लिप कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इमेज है, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, फ्लिप के ऊपर जाएं। यहाँ पर दो तरह के फ्लिप है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। एक हॉरिजेंटल है, साइड बाय साइड जिसको कह लें, और एक है फ्लिप वर्टिकल।
ये देखें, ये एक बॉर्डर लग गया। अब और एक फ्लावर ढूंढ लेते हैं ब्लू फ्लावर में। लेट्स से कि मैंने ये एक साइड पे ये लगाना है, या इस साइड पे ऑलरेडी ब्लू है तो हम इस साइड पे, अब देखें ये साइड पे फिट नहीं हो रहा, तो सिंपली मैंने फ्लिप के गया और मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। आपका एक स्टाइलिश सा बॉर्डर चेंज हो गया। अगर आपको ये ब्लू कलर नहीं पसंद, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है आप इसको डिलीट करें, आप एलिमेंट्स में रहें और यहाँ पर सिंपली पिंक कलर में नहीं, एलिमेंट्स में पिंक करें, आपको पिंक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो मिल जाएंगी। लेट्स से जिस तरह का ये कलर है, हम ये ले लेते हैं, ये शो नहीं हो रहा सम रीजन, ट्रांसपेरेंसी शायद 100% है इसकी। अब ये ले लेते हैं, समहाउ ये वाली पिक्चर जो है काम नहीं कर रही। अब देखिए ये अगली सी एक चीज़ लग रही है, खूबसूरत नहीं लग रहा। अब आपने कोई भी चीज़ है जहाँ पर सेट करना है, शायद मेरा इंटरनेट ऑफ हुआ है इस वजह से ये ऐसे आ रहा है, तो हाँ जी, ये देखें आपका एक नया फ्रेम बन गया। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको जिस तरह, ये हमको चीज़ तैयार नहीं, अभी मैं आपके सामने कर रहा, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप चले जाएं, डॉट्स लिखें, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जो हैं आप अप्लाई करते हैं, इसको सेंड बैक कर दें, और अगर इसको डल करना है फिर ट्रांसपेरेंसी में जाएं और इसको थोड़ा सा फेड कर दें, आपके बनते जाएंगे। बॉर्डर पे एक कुछ और डॉट लगाने हैं, यहाँ पर ये और डॉट ले लें, ये एक और बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब आप टेम्पलेट्स में आए, कितने टेम्पलेट बने हुए हैं। अब आप इसका बैक का कलर देना चाहें, ये जो हमारा मेन पेज का कलर है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइट येलो कलर, या लाइट ग्रीन ले लेते हैं, और तरह से आ गया। अब अगर आपको ये भी कलर नहीं पसंद, आप कोई भी एनी और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कहने का कि पॉसिबिलिटी आपके सामने। अब ये आपको फ्लावर ये कलर नहीं पसंद, आप यहाँ पर ख़त्म करें इनको, एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पर आप लिख लें रेड फ्लावर्स लिख लें, आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। मैं, खैर ये तो बुरा लग रहा है, एनीवे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं उसको एडिट नहीं करता, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही वो भी आपको पता चले कि आपने कैसे करना है। इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखें ये वाला बॉर्डर अच्छा रहेगा। बैक के ऊपर आपने गोल्ड देना है, आप सिंपली जाके गोल्ड, अगर आपने बैकग्राउंड देना तो आप सिंपली गोल्ड लिखें, तो गोल्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेट्स से अक्सर कार्ड में आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ होती है, एक छोटी सी चीज़ डालने से आपका बैकग्राउंड जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। अब कोई भी एक चीज़, जिस तरह मैंने गोल्ड यूज़ किया है एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर वो देखें कि जो चीज़ आप एक यूज़ करते हैं तो वो कह रहा है कि मैजिकल, सॉरी मैजिक रिकमेंडेशंस दे रहा है कि इससे रिलेटेड और चीज़ें आपको कैनवा खुद से शो करवा देगा। अब डिफरेंट तरह की और डस्ट आ जाएगी ये, जिस तरह बैकग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, अब ट्राई करते जाएं। अभी मैं कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं। लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब आप इसको छोटा बड़ा करें, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज करें, इसको नीचे ले आएँ, ऊपर ले आएँ, साइड पे ले आएँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है आपको, लेट्स से अब आते हैं यूट्यूब के थंबनेल्स के ऊपर। आपने प्रोफेशनल सा थंबनेल, आपको चीज़ें जो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ सेम वही उसके ऊपर अप्लाई होंगी। अब हम एक यूट्यूब का थंबनेल ट्राई करते हैं। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ,
ये वैसे तो जब हम फाइवर के ऊपर हम अपनी फर्स्ट ऐड लगाएंगे, आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा तो उसमें ये क्लियर करूंगा कि आप कैसे जो आपकी ऐड है उसको मुनफरद कर सकते हैं, आप अपना कंपटीशन कैसे कम कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर गया फाइवर के ऊपर, यहाँ पर मैंने लिखा है यूट्यूब का जो थंबनेल है, ये देखिए 12,464 सर्विसेज अवेलेबल हैं अभी, 12,000 प्लस सर्विसेज यूट्यूब थंबनेल की ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब लोगों ने अपना काम करके भी दिखाया हुआ कि इस तरह का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आप कितने आसानी से खुद से ये क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये सर्विसेज है। अब अगर आपने ऐड लगानी है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब थंबनेल है ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ ये लिख लें मॉडर्न, ये कीवर्ड होते हैं बेसिकली। अब मैंने सिर्फ एक, ये जब ऐड लगाएंगे आप बजाय इसके कि आप ये लिखें कि यूट्यूब थंबनेल, आप लिखेंगे मॉडर्न यूट्यूब थंबनेल, कि ये आपका कीवर्ड बन जाएगा। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है कि मैं जब एक चीज़ बोल रहा होता हूँ तो मैं उससे रिलेटेड जो चीज़ अगली आती है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपको कीवर्ड्स का बता देता हूँ। कीवर्ड्स वो चीज़ है कि वो जो आप सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पे जाते हो तो आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप क्या लिखते हो कि ऑनलाइन अर्निंग, ये एक कीवर्ड है। अब जो कीवर्ड मोस्टली यूज होते हैं उनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब थंबनेल कॉमन है, इसके ऊपर कंपटीशन है। यहाँ पर 12,000 लोग पहले थे यूट्यूब थंबनेल के ऊपर, लेकिन मैंने साथ अपने जो मैंने ऐड बनानी है या मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह का एक वर्ड लिख लें, मॉडर्न लिख लिया, तो वो आपका कंपटीशन कितना कम हो गया, हज़ारों से कम होके 682 आ गया। अब जब ये आपका मॉडर्न यूट्यूब थंबनेल वाला जो कीवर्ड है रैंक करेगा, तो वो अगर कोई बाद में जब आपकी उसके ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये कीवर्ड जो है ये भी रैंक करना शुरू हो जाएगा। एनीवे ये चीज़ें आपको जब हम फाइवर के ऊपर काम करेंगे तो आपको मैं ये समझाऊंगा। तो अभी हम कैनवा के ऊपर ही फोकस करते हैं। अभी इनमें से एक एक कोई एक थंबनेल लेते हैं, उस तरह का डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये ले लेते हैं। और आपने ये बैकग्राउंड अक्सर वीडियोस के पीछे देखा होगा, ये वाला इस स्टाइल का। अब देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है। आप सिंपल आपने क्या करना है, अच्छा एक और आपको वेबसाइट बताता हूँ, आपने ये नोट डाउन कर लेनी। आपने गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पर लिखना है फ्री पिक, FREEPIK। गूगल करें, जो फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाती हैं फ्री के अंदर। कुछ प्रीमियम होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी आपने सर्च करना है, तो मैं अभी यहाँ पर सर्च करता हूँ येलो। सिंपली मुझे येलो कलर चाहिए, जिस तरह उसका बैकग्राउंड येलो था। तो आपको यहाँ से येलो से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी, ये वाला उन्होंने यूज़ किया हुआ। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और आपने जाना है डाउनलोड के ऊपर। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही होंगी। एक तो आपको ये बोल रहा होगा कि गो प्रीमियम, उसमें पैसे पे करने पड़ते हैं, आपने उसकी तरफ नहीं जाना, आपने सिंपली क्या करना है, फ्री डाउनलोड। तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज़ बता दूं, जब आप इस तरह का कोई भी फाइल जो डाउनलोड करेंगे तो यह जिप फाइल में होगी। आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करके शो इन फाइंडर, या आपका वो आ जाएगा इसमें। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप विंडो पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आ जाएगा शो इन फोल्डर। तो ये वाला जो है ये फोल्डर के अंदर पड़ा है। आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर में आपका आ जाएगी वही चीज़, ये वाली। ये हमने बैकग्राउंड, ये वाला हमने किया था। अब इसका मकसद क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आए
तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट बने होंगे, ठीक हो। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और इधर से भी बैकग्राउंड लेके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको एग्जांपल पर्पज़ के लिए कि आप कहाँ से डिफरेंट किस्म के इमेजेस और कलर वेरियस पिक्चर जो हैं आप फ्री पिक से हटा सकते हैं। अभी शायद आपको इस चीज़ की वक़्त ना आइडिया हो, लेकिन जब आप काम करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि ये बैकग्राउंड, ये इमेजेस हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है। और ये वाला बैकग्राउंड आपने अक्सर यूट्यूब के जो थंबनेल उनके पीछे ये यूज़ होता देखा होगा। ये इसका रॉयल्टी फ्री है, इसका कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता। अब आ जाते हैं, लेट्स से कोई भी हम सर्च कर लेते हैं। सॉरी, सॉरी शायद मेरे पीसी का इशू आ रहा है। चलो अब हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल। हम ब्लैंक पेज ही लेते हैं, हम इधर से कोई भी हमने खुद से बनाना, आपको बना के ये दिखाना है कि ये कितना ईजी है। बाय द वे, ये जो वाली सर्विस है, आप फेसबुक के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल है या डिफरेंट जो फेसबुक के पेजेस हैं इस तरह ऑनलाइन लर्निंग वाले, वहाँ पर जाके भी आप ये चीज़ पोस्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी वीडियो के लिए अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाऊंगा। आपको वहाँ से भी काम मिल सकता है, ट्राई कर सकते हैं आप। एक जैसा आपको एक आइडिया दिया है। एनीवे, अब हमने अगर कोई पिक्चर इधर से उठानी है तो हम फोटोज़ में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड सर्च कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, सॉरी, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपने कोई भी बैकग्राउंड लेना, ये इमेजेस में हम बैकग्राउंड में नहीं गए, हम कहाँ पर गए हैं, ये फ़ोटोज़ में। आप कोई भी आपको फ़ोटो पसंद है, जिस तरह ये वाला, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपने इसको बैकग्राउंड के तौर पे सिलेक्ट करना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें, ये वाली ऑप्शन आ रही है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर फिट हो जाएगा। दोबारा करता हूँ मैं आपको। मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि कितनी लंबी है। ना मुझे व्यूज़ का चक्कर होता है, ना मुझे ये होता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बोर होते हैं। मैंने आपको सिखाना है, मेरे साथ सिर्फ वही स्टूडेंट स्टिक रहेंगे जिन्होंने वाकया कुछ सीखना है। जो टाइम वेस्टर हैं, जिन्होंने और एक और बताऊँ, आप में से जो 100 स्टूडेंट में से जो मेरी असेसमेंट है, जो काम करने वाले हैं, वो हार्डली 5% होंगे। बाकी टाइम वेस्टर, उनको मुश्किल लगेगा, उनको लगेगा कि लंबी वीडियो है, वो जा सकते हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, जिन्होंने कुछ सीखना है, मैं सिखा रहा हूँ और ऑनेस्ट सिखा रहा हूँ। ना तो मैं उस तरीके का थंबनेल लगाता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर अट्रैक्टिव सा जिससे आप भाग के आए, ना मैं कोई शॉर्टकट बताता हूँ। तो मेरी ये वीडियो लंबी होती है, आपको मेरी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एनीवे, हम वीडियो की तरफ आते हैं। अभी हमने डाउनलोड तो वो किया था, अभी सोच रहे होंगे कि आपको मैं ये क्या बताना, क्योंकि एक बात से दूसरी बात निकली। अगर ये वाला सेट एज, दोबारा देखें, कोई भी इमेज है उसको सिलेक्ट किया, आ गया, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट एज बैकग्राउंड इमेज। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपने सिंपल कोई कलर देना है, आप कलर के ऊपर गए, आपने कोई भी कलर दे दिया, या यहाँ पर प्लस का साइन है, ऐड न्यू कलर के ऊपर जाएं, तो यहाँ पर आप कोई भी सर्च इसको लाइक मूव करते रहें, आपको डिफरेंट कलर जो हैं उनका आइडिया होता जाएगा, जो आप अपनी मर्ज़ी का इस जो कलर पैलेट है यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, एक ये तरीका आ गया। अगला तरीका एक और है, आप जाएंगे बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड में डिफरेंट किस्म के आपको बैकग्राउंड नज़र आएंगे। जिस तरह ये लैंडस्केप हैं, जिस तरह वो सीनरीज, सिंपल वर्ड में कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्लिक करें,
आपका वो इधर इंपोर्ट हो जाएगा डिफरेंट तरह की। सॉरी, ये आपका काम। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड देने के कितने तरीके हैं। इसको ख़त्म करें। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पर पैटर्न्स है, डिफरेंट किस्म के पैटर्न। अब सी ऑल पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट किस्म के पैटर्न नज़र आने शुरू हो जाएंगे बैकग्राउंड के लिए। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं, आई वांट समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ डिफरेंट सा चाहिए। तो मैं क्या गया, मैं फ्री पिक पे गया, मुझे येलो बैकग्राउंड चाहिए था। मैंने सिंपली फ्री पिक पे जाके यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट हैं और वहाँ पर आपने सिर्फ क्या ये सर्च किया, येलो कर लिया। अगर आपको रेड चाहिए, आप यहाँ पर रेड लिखें तो आपको रेड से रिलेटेड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो बैकग्राउंड होंगे। अभी इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इसमें से कुछ प्रीमियम होते हैं जो डाउनलोड नहीं होते, लेकिन मोस्टली इसमें फ्री हैं। आपको फ्री बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपने पे नहीं करना इसके ऊपर। आपको कुछ भी और भी जिस तरह की भी आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर इमेजेस फ्री पिक में से आपको मिल जाएंगी। और हमेशा ट्राई करें कि आप फ्री पिक से लें, क्योंकि यहाँ से कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता। एनीवे, हम थंबनेल के ऊपर वापस आते हैं, अपने डिज़ाइन के ऊपर। अब मैं कहता हूँ मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं। मैंने कोई अपना बैकग्राउंड जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, मैंने अपलोड करना है। अपलोड का पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ कैनवा के ऊपर अपलोड, एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो काम आप थंबनेल के लिए कर रहे हैं वही काम आप बिजनेस कार्ड एनीथिंग के हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। अब हम आ गए अपलोड के ऊपर। ये तीसरा ऑप्शन है, राइट पे जाएं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, और ये अपलोड, तीसरे नंबर पे अपलोड आता है। और यहाँ पर अपलोड मीडिया की ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये वाला फोल्डर था, ये अपलोड होना शुरू हो गया। अब ये पिक्चर है, सिंपली आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सेट एज बैकग्राउंड इमेज, ठीक हो गया। अब आपने इसके ऊपर जिस तरह, अगर लेट से हम इधर जाते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला है, इन्होंने सिंपल सा बैक जो कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है और टेक्स्ट है और ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब कुछ और आइडिया लें, जिस तरह ये वाला है, यूट्यूब थंबनेल अट्रैक्टिव डिज़ाइन इन 3 आवर्स। लेट्स से हम ये वाला ट्राई करते हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, बॉक्स बनाने हैं सबसे पहले। आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पर आपने सर्च करना है शेप्स। इसको आप जिस मर्जी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। लेट्स से कि मुझे ये वाला स्टाइल पसंद है, तो अब एक मैंने काम किया, अभी आपको बता देता हूँ, दोबारा से चलता हूँ। आपने क्या करना है, एलिमेंट्स, सर्च, आपको वीडियो समझ ना आए रिवर्स करके देखें। यहाँ पर आपने क्या सर्च करना है, शेप्स आपने टाइप करना है। मेरा वो सर्च हुआ इसलिए नीचे शेप्स आ रहा है। आपने फर्स्ट टाइम ये, आप स्पेलिंग बेशक जो स्टूडेंट को याद नहीं रहेंगे वो राइट डाउन कर लें। शेप्स लिखें, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की शेप्स आ जाएंगी। तो मुझे कौन सी चाहिए, मुझे रेक्टेंगल चाहिए। इसको मैं इधर से पकड़ूंगा, ये साइज़ था, इस साइड से पकड़ के मैं इसको खींच रहा हूँ। अगर इसकी मोटाई विड्थ कम करनी है, मैं सिंपली ऊपर से पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा, ये छोटा हो जाएगा। इसको, इसका साइज़ और छोटा करना है, बड़ा करना है, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये डायमेंशन बेटर लग रही है। अब इसको अगर मैं इधर ऐसे सीधा रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश नहीं लग रहा। सिंपली आप इसको यहाँ से पकड़े और थोड़ा सा आप टिल्ट कर लें। अब इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर कलर देना है, इसको मैं रेड दे लेता हूँ, ठीक है। अब सेम ये मुझे 2 बॉक्स बना लेता हूँ। अब ये बॉक्स किस लिए बना रहे हैं, अभी इसके ऊपर आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मैसेज होता है
उन्होंने लिखा यूट्यूब, एक बॉक्स में लिखा, दूसरे में थंबनेल लिखा, तीसरे में अट्रैक्टिव डिज़ाइन, चौथे में इन 3 आवर्स लिखा हुआ है। और ये जिस तरह इसने 3 बनाए हुए हैं, यूट्यूब, थंबनेल, डिज़ाइन, ये आपने, ये वाला आपको एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए आपने यहाँ पर क्या लिखना है, जो आपका क्लाइंट आपको बताएगा। अगर आपका अपना यूट्यूब का चैनल है तो आप उसके ऊपर भी जो थंबनेल ये बनाना है, इसके अंदर आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं अपने चैनल के लिए भी। तो ये मेरा आइडिया है कि आप इस तरह से काम करें। आपको अच्छा नहीं लगा, आप डिफरेंट और मेथड यूज़ करें। अब यहाँ पर आए, अब एक बॉक्स बन गया। अब सेम साइज़ का मैंने दूसरा बॉक्स बनाना है, तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, या राइट क्लिक करके भी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको मैं कलर कोई और दे लेता हूँ, लेट से मैं ब्लैक दे लेता हूँ। कोई और शेप देखते हैं जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। या इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं अभी। अब आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करते रहें। इसको मैं और कलर दे लेता हूँ। बुरा लग रहा है ये ब्लू कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली करना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपने ये चीज़ डिज़ाइन कर ली, अभी ये बुरा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ लिखा नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कुछ भी अगर कुछ चीज़ टाइप करनी है, आपने क्या लिखना है, ऐड हेडिंग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी, और इसको भी थोड़ा सा अकॉर्डिंगली साइज आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्लैक कलर मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर आपको ये फ़ॉन्ट जो ये मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करने के लिए, टेक्स्ट बोलते हैं जो यूट्यूब थंबनेल ये टेक्स्ट है, अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर ये ओपन सांस लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट इसका नेम है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मुझे अक्सर ये आर्काइव पसंद है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसका स्टाइल वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन, सिर्फ आपको एग्जाम्पल पर के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये। इसका भी अगर मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं आर्काइव यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको, और तीसरे में हम कुछ भी लिख लेते हैं, वर्क ऑनलाइन लिख लेते हैं। आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिखना है। अब मैं इसको कलर देता हूँ, लेट से ये येलो, ये वाला नहीं सेलेक्ट कर रहा, नो बिल्कुल भी नहीं, वाइट ही रख लेता हूँ यहाँ।
अच्छा, बातों से एक और चीज़ मुझे याद आ गई। नहीं, ये वाला अट्रैक्टिव नहीं है। चलो वाइट ही रखता हूँ, अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपने कोई इमेज देना है, जिस तरह आपने अक्सर इधर ही जाते हैं, जिस तरह ये लेडीज़ की गर्ल की तस्वीर बनी हुई है, लाइक हरानी में वो जिस तरह देख रहा है कोई एक्साइटेड होके, जिस तरह ये वाला है, ये आप इस तरह की अगर इमेज लगाना चाहते हैं इसके अंदर, आप सिंपली जाएं, आपने इमेजेस में गए, फ़ोटो में गए, आप यहाँ पर लिखें हैप्पी, ये हम फोटोज़ में गए हैं। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, अब देखें, फ्लिप का अब मैंने ये पिक्चर ली थी, हमारा जो टेक्स्ट है इस साइड पे लगा हुआ है, अगर हम इसको इस तरह रखेंगे बुरा लग रहा है। हमने सिंपली क्या किया, क्लिक करके फ्लिप, और हमने ये कर लिया, आपका थंबनेल बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर आप और एलिमेंट्स दे सकते हैं जो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हो। बैकग्राउंड मैटर करता है, उसका मेन चीज़ क्या है, बैकग्राउंड। अब इस तरह आप अनलिमिटेड बैकग्राउंड फ्री पिक के ऊपर से यहाँ से आप ये सर्च आउट कर सकते हैं। आप कैनवा के अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन आया था जो मैं अभी बोल देता हूँ कि वो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हम उर्दू इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैं आपने गूगल में जाना है तो आपने सिंपली टाइप करना है, या तो आप ऐसे करें, आप अपने मोबाइल से जिस तरह आप व्हाट्सएप में उर्दू में मैसेज टाइप करते हैं, वो करके आप अपने पीसी के ऊपर इंपोर्ट कर लें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप वेब के थ्रू। वरना अगर आपने ऑनलाइन टाइप करना है, आप सिंपली जाए उर्दू टाइप कर लेते हैं, उर्दू टाइपिंग ऑनलाइन आ गया, सिंपली गूगल किया। अब ये कोई भी खोलें, कई वेबसाइटें आएंगी, यहाँ पर आप कुछ भी जो है आप टाइप कर सकते हैं। आप उनको लेट्स से, मैं भी, मेरी उर्दू की टाइपिंग बहुत ख़राब है तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, बाय द वे ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक और आपको चीज़ बता दूं, आपने कोई भी चीज़ अगर ट्रांसलेट करनी है किसी भी लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश में आपने उर्दू में कन्वर्ट करनी है, तो आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएं, आप सिर्फ ट्रांसलेट लिखें, तो ये गूगल ट्रांसलेटर खोल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको आइडिया नहीं है, तो वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना है, मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इसको मैंने उर्दू में करना है, सॉरी। आ गया ये, आप सिंपली इसको कॉपी करें, और जो आपका टेक्स्ट है आप उसके अंदर इसको ख़त्म करें। बेशक मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसमें फिट नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, इसका साइज सबसे पहले कम करें, फिर इसको भी ऐसे ही घुमाएं। अच्छा, इसमें जो फ़ॉन्ट है, जो इसका स्टाइल है, इसमें थोड़ी सी इधर लिमिटेड ऑप्शंस है। इसका एक तो और तरीका होता है कि अगर आप कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने खुद से कैनवा बाई किया हुआ है जिसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है $12, तो फिर तो आप ब्रांड किट में कोई सा भी फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं। वरना अभी इसको आप छोड़ें, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पर अरेबिक लिखें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अरेबिक से रिलेटेड फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, आप उनको ट्राई करें, जो आपको समझ लगे कि ये आपके लिए बेटर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से उर्दू अपनी वीडियो में या अपनी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लाइक अभी एक और भी चीज़ बताऊँ, यहीं पर इसको सारी चीज़ को ख़त्म करते हैं, अभी एक और चीज़ आ जाता है। अब जिस तरह आप फेसबुक पोस्ट बनाते हैं, आप वीडियो एड्स भी बना सकते हैं। जिस तरह फेसबुक की एड आपको मैंने सिखाई थी, आप जिसके पीछे आप वीडियो का बैकग्राउंड दें, तो आप सिंपली इसी के अंदर कैनवा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये वीडियोज़ ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्लिक करें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्स,
सेट वीडियो एज बैकग्राउंड। अब आपका ये जो बैकग्राउंड है वो वीडियो बन गया। ये वीडियो बैकग्राउंड देना। अब इसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं, जिस तरह आप एलिमेंट में जाएं, आप मैं लिखता हूँ शूज़, फोटोज़ में जाते हैं। अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड वीडियो वाला आ गया। ये फेसबुक, अगर आपने किसी को वीडियो बना के देनी है फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इंट्रो वीडियो, तो आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और एलिमेंट जितने भी यूज़ करना चाहें, जिस तरह 50% ऑफर वाला हमने लास्ट टाइम किया था। अब देखिए, एक जो स्टैटिक है, जो स्टिल बैकग्राउंड है, उससे ये कदरे बेटर है। ठीक है। अब बैकग्राउंड के अंदर आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई और दे सकते हैं बैकग्राउंड, जिस तरह मैंने ये वाली सर्च की है, सेट एस बैकग्राउंड कर लिया, तो आपकी वीडियो बैकग्राउंड वो दूसरी वीडियो आ गई। अगर आपने ये वाला कोई भी आप ट्राई करते रहें। रिप्लेस विद बैकग्राउंड करता हूँ। ठीक है। ये बैकग्राउंड देने का और तरीका भी है। अब आप इसके अंदर काम अनलिमिटेड है, पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा, इसमें एक और आपको काम बताता हूँ जिसके ऊपर इतना कंपटीशन भी नहीं है। आपको एक चीज़ आज सिखाता हूँ। वीडियो लंबी होगी, खैर है, अगर आप अभी पूरा नहीं देख सकते तो आप दोबारा से ये देख सकते हैं। आपने एक काम करना है, आपने जिस गिग के ऊपर काम शुरू करना है, जो आप लगा भी सकते हैं और इजी भी है। लेट्स से हम एक नया पेज बनाते हैं। आपको काम बताता हूँ, इसमें एक और चीज़ है जिसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है और आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि आप डिजिटल वॉल आर्ट बनाएं। वॉल आर्ट क्या चीज़ होती है? यहाँ पर गए, इसको थोड़ी मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब देखिए कि काम कितना है इसके अंदर, काम ख़त्म नहीं होता कैनवा के ऊपर। आपने कैनवा में, अगर आप एक्सपर्ट हो, वॉल आर्ट, ये देखिए जिस तरह ये डिजिटली बनाई हुई एक पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग बोले आपको समझाने के लिए, इसको बोलते हैं वॉल आर्ट। ये देखिए, ये सिंपल से ऑब्जेक्ट हैं लेकिन ये यहाँ पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मॉकअप क्या होता है, पहले आपको मैं वॉल आर्ट बना के बताता हूँ कि आप किस तरह से स्टाइलिश किस्म के वॉल आर्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कैनवा में जाते हैं। अब हम होम के ऊपर के, अब एक चीज़ है कि जब भी हम पेंटिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप डिज़ाइन का जो डायमेंशन है, जो उसकी साइज़ है, विड्थ है, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आप क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर जाएं, कस्टम साइज़, और यहाँ पर आपने जो मेजरमेंट रखनी है, जिस तरह मैं अभी जो ट्राई करूँगा 12/18, 12 मतलब कि 12 इंच 1 फीट बनता है। 1 फीट उसकी विड्थ होगी और उसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 फीट होगी। तो यहाँ पर ये विड्थ है, हाइट है, ये पिक्सल्स में आप ना जाएं, आप जाएं इंच, जहाँ पर IN लिखा है, या इंचज़ है, इंचज़ में जाएं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 और यहाँ पर लिखता हूँ 18, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। एक और चीज़ है कि जो आपके लैपटॉप में शो हो रहा होता है ना, जो एक्चुअल साइज़ है, अभी इसका ये 22% है। फुल साइज़ ये इतना होगा, वो हमारी स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा। 100% कितना होगा, सॉरी, ये इसका एक्चुअल साइज़ है, लेकिन हमारे फिट नहीं होगा, इसलिए हम इसको छोटा ही रखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं रख लेता हूँ। अब डिजिटल आर्ट बनाना आपके लिए कितना ईजी है, लेट्स से अभी आपको एक पिक्चर बना के देता हूँ। एलिमेंट्स में गया, यहाँ पर मैंने लिखा ट्री। एलिमेंट्स में आपने ट्री
और जो हमेशा जो डिजिटल आर्ट में आपने पिक्चर उस तरह की लेनी है कि जो मूविंग ना हो और जिसके अंदर इस तरह के कलर ना हो, ये बुरे लगते हैं। अब ये एक ट्री का साइन है, मैंने अब इसको इंसर्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ब्लैक कलर है, मैं कहूँगा इसको ब्लैक ही रहने दें। अब इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ, तो मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लगता है, मैं ये वाला इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब इसके अंदर थोड़े से आपको एग्जांपल देने के लिए बर्ड, और यहाँ पर मैं इसको सेंड बैक करता हूँ, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ। अब ये अट्रैक्टिव सा हमारा वॉल आर्ट बन गया। अभी ये आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, आई एम श्योर, लेकिन अब जब आप एक्चुअली में लगी पेंटिंग देखेंगे तो आपको खूबसूरत लगेगा। अब हम इसका बनाते हैं मॉकअप। मॉकअप में कैसे नज़र आएगा, दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो वॉल आर्ट हमारा बन गया, कितना ईजी था। अच्छा, एक और बना लेते हैं। एक तो ये वाला है। अब यहाँ पर जाते हैं, आप एलिमेंट्स में लिखें एब्स्ट्रैक्ट, मैंने ये चीज़ ली है। ये एक सिंपल सा मैंने पेंट लिया है इसमें। अभी आपको ये लगेगा कि आपको मैजिक कभी नहीं आइडिया होगा, अभी मुझे थोड़ा सा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंड ऑब्जेक्ट्स, नहीं मिल रही मुझे जैसी चीज़, फिर मूल की तरफ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे लेता हूँ। अब ये देखने में मैंने कुछ भी नहीं किया, दो ऑब्जेक्ट हैं। बैकग्राउंड का इसका मैं कलर लाइट कलर देना है हमेशा बैकग्राउंड पे, इससे भी लाइट दे लेते हैं, लाइट। तीसरे पे आ जाते हैं। अब एलिमेंट्स में मैं सर्च करता हूँ ब्लॉब। डिफरेंट किस्म के यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़े। अब मैंने रैंडमली ये दो तीन चीज़ें उठाई हैं। अभी और इसमें आ जाते हैं मैजिक रिकमेंडेशन में। अब आपने अक्सर पेंटिंग देखी होंगी वॉल आर्ट में, लोगों की पेंटिंग जो हाथ से बनाई। आज के दौर में डिजिटल जो वॉल आर्ट है उसका बहुत कंसेप्ट है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा
बैकग्राउंड देता हूँ गोल्ड वाला। इसमें कोई रूल नहीं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके अंदर आपकी फ़नकाराना सलाहियत है आप उसके अकॉर्डिंगली चले, इसके अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं करना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो मुझे क्या चीज़ इधर, अब इसको मैं बैक के ऊपर ले जाता हूँ। अब मेरे पास ये 4 वॉल आर्ट बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपको ये स्पेशल नहीं लग रही होंगी, लेकिन अभी आपको असल मैजिक पता चलता है। शेयर पे क्लिक करता हूँ मैं से, और डाउनलोड। सॉरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए मैंने सोचा अगर ये लंबी हो रही है तो डजेंट मैटर, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये वाला जितने भी बनाए थे मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इनको डाउनलोड करने के लिए आपने हमेशा शेयर के ऊपर जाना है। शेयर पे क्लिक करके, और ये डाउनलोड की ऑप्शन होती है, जो भी आपने काम किया है तो वहाँ पर आपने जितने पेज हैं वो आ जाएंगे। जितने पेज अगर आपने सारे डाउनलोड करने हैं तो सबके ऊपर क्लिक कर देंगे, वरना अगर आपने कोई एक करना है तो उसके ऊपर कर देंगे। मैंने सारे डाउनलोड कर लिए, तो वो जिप फाइल में वही डबल क्लिक करेंगे तो आपकी अनजिप होकर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अभी मैं अपलोड्स में जाता हूँ, और वो यही जो चीज़ है इसको प्रॉपर जो हमारी पिक्चर्स की पीएनजी पिक्चर में ये हमारे स्टोर हो गई हैं। अपलोड मीडिया, यहाँ पर पड़े हमारे, मैं सबको अपलोड कर लेता हूँ। अभी ये जो हमने बनाया था हमारा सारा वर्क जो है अपलोड हो रहा है। अब यहाँ से आपको मैजिक करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें जो आम सी थी कितना टाइम लगा इसके ऊपर, और ये आप कितने अच्छे से कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा भी कौन लोग हैं जो आपसे ये बाय करते हैं। उनको अपलोड होने दें। अगर एक दफ़ा देखने से आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आप दोबारा से ये चीज़ें देख सकते हैं अगर आपने सीखना है। हो सकता है कि अगर आपने ये ज़िंदगी में काम किया नहीं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, थोड़ी सी बिगर स्क्रीन लेते हैं। अभी आपको मॉकअप का भी पता चल जाएगा कि मॉकअप क्या होते हैं और अब मॉकअप कैसे क्रिएट, आपको डिजिटल आर्ट का पता चल गया। वो एक चीज़ है, आप सिंपली ये चीज़ बेच सकते हैं फाइबर के ऊपर। बल्कि पहले आपको यही बता दूँ, अब फाइबर के ऊपर आप गए तो ये देखिए लोगों ने इसी तरह की ये जो चीज़ें हैं वॉल आर्ट जो है ये काम करें, और इसके अंदर कंपटीशन नहीं है, बहुत कम है। 1157, और वो भी मोस्टली डिजिटल आर्ट से रिलेटेड नहीं, कुछ और भी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें ये वाली क्या चीज़ है, सिंपली ये वाला एक इसका ऐड खोलते हैं। अट्रैक्टिव लग रही है मॉकअप में आपको ये एक पेंटिंग। और ये मैं एक मिनट आपको ये पेंट करके दिखा भी दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कितना टाइम लगेगा। आप सिंपली इसी में आए, काम से काम निकल रहा है तो फिर मैंने कहा आपको आइडिया होता जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉब लिखें, हो सकता है आपको इसमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं।
ये वाला था ना, इसमें नहीं मिल रहा मुझे। ये वाली भी नहीं, एग्जैक्ट ढूंढने का एक दफ़ा मसला, तो मैं कहता हूँ एग्जैक्ट मिल जाए। ये आ जाते हैं, ये वाले पड़े हैं, कोई भी एक उठा लेते हैं जो उसने काम किया। सिंपली छोटी सी चीज़ है, ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ब्रांच, अब इसके अंदर टू कलर हैं, आप उनको ब्लैक कर लें, इसको कोई और कलर दे लें, आपकी वही चीज़ आलमोस्ट उससे बेटर बन के तैयार हो गई। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं जो आपको चीज़ बताने लगा था, हम मॉकअप्स के बारे में। मॉकअप्स क्या चीज़ होती है? आप पिक्चर्स में गए तो मैं यहाँ पर फ़ोटो में यहाँ पर सर्च करता हूँ वॉल आर्ट मॉकअप, बल्कि ये भी नहीं है, फ्रेम मॉकअप करता हूँ मैं। अब मॉकअप क्या है? ये वाली पिक्चर जो है एम्प्टी, एक टेबल पड़ा है, उसके ऊपर 3 फ्रेम बने हुए हैं, इसको बोलते हैं मॉकअप। हमने जब फाइबर के ऊपर अपनी ऐड लगानी है तो एक्चुअली उनको करके दिखाना है कि हमारा आर्ट उधर रियल लाइफ में कैसा अट्रैक्टिव लगेगा। एक और खोल लेते हैं, कोई आपको अच्छे से समझ आएगी इसकी। डिफरेंट पे अप्लाई करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया होगा। चलो काफ़ी है ये। अब यही चीज़ जो है यहाँ पर हम अपनी पिक्चर लगा के देखते हैं कि रियल लाइफ में हमारा ये जो मॉकअप है ये किस तरह का नज़र आता है। अब आपने क्या करना है कि अपनी पिक्चर्स यहाँ पर लगाएं, अपलोड्स में गए, वही पिक्चर जो है आपने उठाई, आपने यहाँ पर लगा दी। अब देखें यहाँ पर फिटिंग का मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आप ऐसे ना लगाएं, ऐसे भी फिट कर सकते हैं मॉकअप लगाने के लिए, या इसका एक और तरीका है, आप सिंपली इसको डिलीट करें, आप यहाँ पर एलिमेंट्स में गए, आपने यहाँ पर सर्च करना है फ्रेम, तो यहाँ से मैं फ्रेम ढूंढता हूँ, लेफ्ट से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, आप रखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाएगी। ये आप देख लें, यही चीज़ अगर आपके घर में लगी हो, यही पेंटिंग जो आपको कैनवा में डिज़ाइन करते हुए बहुत आम सी लग रही थी, ये अगर आप किसी ऑफिस में गए, किसी मॉल में गए, तो आपको लगी कि बहुत अट्रैक्टिव सी ये किसी ने पेंटिंग लगाई हुई है, और ये बनानी कितनी ईजी है। अभी हम दूसरे मौके में इसको ट्राई करते हैं, सेम चीज़। इससे बेटर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और वही चीज़ जो हम फ्रेम यूज़ करते हैं,
कोई और फ्रेम देखते हैं। हम इसमें ट्राई करते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो कैसी नज़र आती हैं। ये वाली अभी तक हमने ट्राई नहीं की थी, इसको ट्राई करते हैं। और ये ठीक हो गया। अब ये देखें, और यही सर्विस आप फाइबर के ऊपर जाके, ये पर्सन जो है इसके अभी तक 6 ऑर्डर आ चुके हैं। और अभी इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। ये वियतनाम से है और ये इसने पिछले साल ही ये प्रोफाइल बनाई है। और इसको ऑर्डर मिलने, ये स्टैंडर्ड जो है 14 यूरो से स्टार्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड 19, ये 34 पे जा रहा है। 3 डिज़ाइन के ये 34 चार्ज कर रहा है। अब और आ जाए, अब देखते जाएँ लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, आप एक ये वाली भी एक सर्विस रखें, इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है। अच्छा, ये एक और पिक्चर लगा लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास फ्रेम है और इसके अंदर मैंने ये वाली पिक्चर रखनी है। अभी मैंने फ्रेम की, ये देखिए एक सिंपल सी चीज़ है और यहाँ पर लगी हुई मॉकअप में ये कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब इसी को हम दूसरी वाली इमेज ट्राई करते हैं, ये वाली। आज से आप वॉल आर्ट के पे ऊपर तो काम करें ना, और ये इससे इजी काम तो आपको कोई मिल नहीं सकता। ठीक हो गया। अभी आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये आपके इसके ऊपर काम कितना और कितने ज़्यादा लोग जो हैं ये चीज़ आपसे बाय कर सकते हैं। एक तो फाइवर के ऊपर वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जिनको अपने घर के लिए ये कुछ इस तरह की वॉल आर्ट चाहिए होगी, वो करेंगे। दूसरे वो लोग हैं, एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपने, आई एम श्योर किसी ने भी नाम नहीं सुना होगा, दुनिया का ये अमेज़ोन के बाद और ईबे के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको एटसी बोलते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, ओवर द वर्ल्ड काम करते थे। यहाँ पर ये चीज़ें दो तरह की यहाँ पर सेल आउट होती हैं। एक तो जो हैंडमेड स्टफ़ के लिए ये बनी थी, दूसरी यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कैनवा से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग यहाँ पर सेल आउट करते हैं। कैसे करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा अपना डिज़ाइन बना बना दिया और इसके ऊपर अपलोड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में नहीं, वरना इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ईजिली कैनवा के थ्रू कमा सकते हैं। अब लोगों ने, हम सिंपल जाके यहाँ पर सर्च करते हैं वॉल आर्ट। अब देखें ये लोगों ने लगाया हुआ, एक दफ़ा एक बंदे ने ये काम कर लिया, ये क्या आपको देख लें कौन सा वॉल आर्ट है ये। अब इसके 1326 सेल हो चुके हैं इस प्राइस के ऊपर। ये कितनी की मुश्किल बनी होगी इसको इस तरह के वॉल आर्ट में। अब देखते जाएं, ये सिर्फ क्या है, प्रिंटेबल फाइल है। अगर जिसने बाई एक दफ़ा बना के उसने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी है, अब जब वो कोई बाय करेगा तो वो इसको डाउनलोड कर लेगा। ये डिजिटल प्रोडक्ट है एटसी के ऊपर। अब और आते जाएं, ये देखें जिस तरह का हमने बनाया था, ये बंदा $8 चार्ज कर रहा है और उसके ये 1763। अभी इसका भी एक्चुअल सेलिंग का पता चल जाता है। इसके ये देखें, ये हज़ारों में ये बिके हुए हैं। $8 से मल्टीप्लाई कर लें, ये बंदा मिलियन कमा रहा है सिर्फ इतने से काम से। अब जब ये इस तरह के लोग जो ये उन्होंने प्रिंट रखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खुद से नहीं क्रिएट करते, वो फाइबर के ऊपर जाते हैं और वो लोगों को $5, $10, $20 देना उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप एटसी यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी फंक्शन नहीं है। फ्यूचर में आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ये आपको काम देंगे जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ जो है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको अभी मुझे थोड़ा और बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है डिले हो, तो आज ही इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप नेक्स्ट पेज पे गए। अब ये वाले मॉकअप्स जो हैं, ये मॉकअप्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर ये पिक्चर नहीं, ये वाले फोटोज़ में गए, ये जिस तरह के मॉकअप्स पड़े हुए हैं ना, आप इससे भी अट्रैक्टिव खुद से
क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पर वॉल आर्ट मॉकअप लिखते हैं, मॉकअप्स, सिर्फ 605 लोग जो हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन ना होने के बराबर है। ये देखिए, अब आप कैसे बना सकते हैं इस तरह के ये जो बने हुए वॉल आर्ट मॉकअप। ब्लैंक पेज पे गए, आपने क्या करना है, दो चीज़ें सर्च करनी है, आपने कैनवा भी यूज़ करना है और यहाँ फ्री पिक से भी जा सकते हैं। फ्री पिक से भी आप ढूंढें, जिस तरह अब यहाँ पर सर्च करें वॉल, आपको वॉल बोलते हैं दीवार को, जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है उनको बता देता हूँ। तो ये बहुत सारे स्टाइल उनको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इधर से कुछ स्टाइल उठाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर गया हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वॉल, ये आपके पास बहुत सारी वॉल्स के इमेजेस आ जाएंगी। लेट्स से ये एक इमेज आ गई मेरे पास, सेट एज बैकग्राउंड इमेज। अब इसके अंदर मैं खुद से फ्रेम लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ, फोटोज़ में रहें, आप यहाँ पर सर्च करें फ्रेम, फ़ोटो के अंदर ही आपको डिफरेंट तरह के फ्रेम यहाँ से मिल जाएंगे। लेट्स से मैं ये वाला उठा लेता हूँ। अभी हम एक और बनाते हैं, फ़ोटोज़ में गए, वो आपको और मिल गई। अगर आप सिंपली यही चीज़ उठा के उसके ऊपर करेंगे तो आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है, लेकिन जब आप इसमें खुद से फ्रेम लगाएंगे, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी के अंदर भी वही काम कर लें आप। और ये चीज़ आप, अगर आपको इधर से स्टाइल कम मिल रहे हैं, सॉरी, आपने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मौका बना के देना है। अब इसके अंदर आप, जो आपका कस्टमर है वो अपनी, अगर उसने अपनी इमेज दी, अपना आप वॉल आर्ट दिया, तो आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का आपको थोड़ा सा पहले मैं आइडिया दे चुका हूँ। एनीवे, अभी हम फोटोज़ में जाते हैं और चीज़ ढूंढें, वॉल से हट के आप बेडरूम ढूंढें। ये एक बेडरूम का मॉकअप है, इमेज है। अब इसके ऊपर आप खुद से फ्रेम लगा सकते हैं। अब एक तो ये है कि आप उधर से ढूंढ लें, अगर आपको वहाँ से अच्छा फ्रेम नहीं मिल रहा तो आप ऑब्वियसली फ्री पिक से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्रेम के बहुत सारी चीज़ें, कलेक्शन जो है मिल जाएंगी। और सिंपली आपने, ये देखें, हज़ारों की तादाद में फ्रेम पड़े हैं, जिस तरह ये वाले हैं। ये आपको प्रीमियम का मांगेगा या साइन इन का मांगेगा, आप यहाँ से करके आप यहाँ से भी फ्रेम हटा सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, फ्री पिक से भी आप ढूंढ सकते हैं और आप कैनवा से भी ढूंढ सकते हैं और वाले फ्रेम। मैं एलिमेंट्स में सर ये नहीं लगाते। सॉरी, अगर आप ये बड़ा है तो आप इसके अंदर डिपेंड ऑन के आपके क्लाइंट ने आपको कितनी पिक्चर्स दी हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लें, आप 3 लगा सकते हैं। उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका साइज़ छोटा कर लें थोड़ा।
कोशिश करें कि जब आपने एक एडजस्ट कर लिया है ना, तो आप वही साइज़ फॉलो करें। अब जिस तरह वन बाय वन करूँगा तो इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, तो सिंपली मैं इनको डिलीट करता हूँ, दोबारा से इस पर क्लिक किया और ये डबल प्लस का ये साइन है डुप्लीकेट, एक दो दफ़ा कर लिया, मुझे तीन चाहिए। ये देखें, ये साथ में लाइन आ रही है कि आप एक ही लाइन में अलाइनमेंट उनकी बिल्कुल से ठीक हो। आपके तीन बन गए। अब इसी के अंदर आप देखें, पहले फ्रेम तो नहीं था, अब इसी के अंदर हम अपनी वॉल आर्ट जो है, हमने जो काम किया हुआ था, हम अपलोड करके देखते हैं कि वो कैसा लगता है इधर। पहले हम इसके अंदर वही फ्रेम लगाते हैं, बेटर आइडिया है, वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाता है फ्रेम का, ये होता है। अपलोड पे गए, जो हमने काम किया हुआ है, हमने एक काम गलत किया था उसमें, कि फ्रेम को सेंड बैक किया था। अब देखें, ये हमारा मौका बन के तैयार हो गया है, तो हम जो अपना वॉल आर्ट है, जो हमने पिक्चर्स बनाई हुई थी, वो ट्राई करते हैं इनके अंदर। लेट्स से, सॉरी, और ये देखें, ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। यही काम आप इतनी आसानी से करके, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आप यही काम जो है फाइबर के ऊपर, दोनों चीज़ें, वॉल आर्ट भी और वॉल आर्ट मॉकअप भी। तो होपफुली इस वीडियो में काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट की हैं, तो आप इसके ऊपर काम करें और अपना फीडबैक दें, कमेंट्स में करके बताया करें कि आपको क्या चीज़ें इसमें समझ लग रही हैं, नहीं लग रही। एक और चीज़ है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इस काम के लिए लैपटॉप ज़रूरी है? मोबाइल के ऊपर हो जाता है, कैनवा की ऐप है मोबाइल के ऊपर, फाइबर की ऐप भी है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना लाजमी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी अमेज़ॉन के ऊपर होगी, लेकिन साथ कैनवा की भी अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर और काम आपको, क्योंकि कैनवा के ऊपर काम है बहुत। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ जाने से पहले, कि आप सिर्फ जाके यहाँ पर सर्च करें कैनवा फाइबर के ऊपर, शायद मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ कैनवा लिखें और सर्च करें, गूगल करेक्ट कर देता है इसको, सॉरी स्पेलिंग को, CAN कैनवा। 10,000 प्लस, 10,000 प्लस लोग जो हैं वो कैनवा से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। आप खुद आइडिया लग, यहाँ पर मिलियंस डॉलर का काम सिर्फ कैनवा के ऊपर लोग करके पैसा कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस। तो आप भी कमा सकते हैं। कोई आप ये कहें कि इसके ऊपर आपको काम नहीं मिलेगा, काम इंशाल्लाह मिलेगा। जब हम फाइबर के ऊपर अपनी ऐड लगाएंगे, उसमें आपको इस तरह के तरीके बताऊंगा, इस तरह की स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जिसके ऊपर आपको अच्छे से काम मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक, इंशाल्लाह तक, अपना ख्याल रखिएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक चीज़ बना के ये ना कहें कि आपने कुछ आउटस्टैंडिंग कर लिया, आप करते जाएं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आप जल्दी सीखेंगे भी और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह, और दुआओं में